सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्मानीय आवास पर्यावरण मंत्री से मैंने रायपुर मास्टर प्लान के संबंध में संपूर्ण जानकारी और जानकारी में एक बात को माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मास्टर प्लान के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान की कमेटी ने जो जांच प्रक्रिया की उसमें उसने किसकी चीज की सिफारिश की और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, जरा ये स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रायपुर के पहले 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें 163 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसके जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और उनके निराकरण के लिए बहुत डीप में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लगा है और बाकी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो जांच कमेटी के जैसे ही निष्कर्ष आएंगे उसके अनुरूप एक्शन भी लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जांच में बहुत सारी अमितताएं निकली है और जब वो पूरी के पूरे मास्टर प्लान फ्यूचर प्लान के लिए बनाया जाता है और उसकी दृष्टि ये रहती है कि माननीय 2031 तक रायपुर के डेवलपमेंट विजन के साथ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ का क्या होना चाहिए, उन सब चीजों में उसको ध्यान दिया जाता है। माननीय आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां निकली जिन कमियों के कारण मास्टर प्लान वर्तमान में जो है वह लागू है या नया मास्टर प्लान लागू है, जरा ये स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 163 शिकायतें की गई है उसी के आधार पर मैंने प्रथम दृष्टया कहा है कि कुछ बिंदुओं में प्रथम दृष्टया कुछ भी संगतियां दिखती हैं। हालांकि इस मास्टर प्लान को बनाते समय एरिया बहुत बड़ा बना लिया गया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से URDPFI अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, इसको प्रथम दृष्टया तो दिखता है कि पालन किया गया है और जो उसकी प्रक्रिया है धारा 4, धारा 17 का, धारा 18(1), धारा 18(2), धारा 18(3), धारा 19(4), इन प्रक्रियाओं को पालन किया गया भी दिखता है। लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें भिन्न उपयोग दर्शित किए जाने के संबंध में, असंगत भू उपयोग के आधार पर परीक्षण के संबंध में, URDPFI गाइडलाइन के अनुसार आमोद प्रमोद भूमि उपयोग का परीक्षण के संबंध में, जलाशय अंतर्गत दर्शित भू उपयोग का वर्तमान जलाशय एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में परीक्षण एवं जांच, प्रस्तावित मिश्रित भू उपयोग का नियोजन मापदंडों के अनुरूप परीक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रों में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण, ये 6 प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच का रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन लेना है वो निश्चित रूप से लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खामियां थी वो गिना दी कि मास्टर प्लान निर्माण करने में किन किन चीजों की त्रुटियां हुई वो आपने बता दी और आपके संज्ञान में स्पष्ट आया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 1487 आपत्ति, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 1487 आपत्तियां थी और जिसके अंदर आपने 1031 आपत्तियों को खारिज किया। बची हुई आपत्तियों पे आपने आपत्तियों का निराकरण के संबंध में वो कमेटी ने क्या निर्णय किया, मैं यह पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जब कोई मास्टर प्लान की कल्पना होती है तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से होती है। आपने कोई लैंड यूज चेंज किया तो किस कारण किया, लैंड यूज चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आपने जितनी इमारत थी वो विलोपित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई,
दुरुपयोग रायपुर शहर में किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसके अंदर आपने एमआर रोड निकाली है, जिस प्रकार ट्रैफिक का यातायात है घनत्व बढ़ते जा रहा है, और आप एमआर रोड को विलोपित कर दे रहे, इसका उद्देश्य क्या है जरा स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने विषय उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 1400 आपत्तियों की बात उन्होंने रखी है वो दावा आपत्ति के समय रखी गई है। जो ये प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन जो जिला स्तर पर धारा 18 के अंतर्गत होता है, 15 नवंबर 2022 को किया गया था, उसके तारतम्य में प्राप्त आपत्ति और सुझाव ये 1487 प्राप्त हुए थे। उसमें 352 मान्य हुए हैं, आंशिक मान्य 111 हुए हैं और अमान्य 1024 हुए हैं। लेकिन जो जांच समिति अभी जो गठित की गई है, उन जांच समिति गठित की गई है उसके समक्ष 163 शिकायतें आई हैं, और जो सड़कों के विलोपन की बात सम्माननीय सदस्य ने उठाई है उसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुल पुराने मास्टर प्लान में 77 मार्ग थे, 70 मार्ग मेजर रोड थे एवं 7 बाहरी मार्ग थे। इसमें 77 मार्गों में से 4 मार्गों को विलोपित किया गया है और 73 मार्गों को मूलतः को कुछ परिवर्तनों के साथ यथावत रखा गया है। और इस मास्टर प्लान में जो क्षेत्र है वो लगभग दोगुना हुआ है और उसमें 64 नवीन मार्ग भी प्रस्तावित हुए हैं। तो वो भी जो सड़क 4 विलोपित किए गए हैं वो भी जिला कमेटी की उसमें अनुशंसा आई है। लेकिन अगर सम्माननीय सदस्य जो हमारे जांच के बिंदु जिसे मैंने अवगत कराया है उसमें इसे सम्मिलित करना चाहे तो इसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य माननीय अध्यक्ष महोदय किसी को लेकर के नहीं है, मेरा उद्देश्य इस शहर के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर है। ये राजधानी के विजन के साथ में आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है, वो मास्टर प्लान में अगर कोई रोडें आपने दर्शाई है और जो सालों साल से वो रोड आपने एमआर के रूप में दर्शा करके रखी है, आज क्या आवश्यकता पड़ गई हमारे को कि उन रोडों को विलोपित करना पड़ा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि आप रायपुर के कलेक्टर भी रहे, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर भी रहे और रायपुर की भौगोलिक दृष्टि को आप जानते हैं और आज आप वित्त मंत्री के रूप में आप काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे प्रशासक भी रहे। मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि यह दूरदृष्टि और किसी की नहीं है। रायपुर शहर के मास्टर प्लान में फिर मेरा एक मत है कि मास्टर प्लान में भू माफियाओं से मिलकर के, बिल्डरों से मिलकर के जमीनों का लैंड यूज चेंज किया गया खाली उनको उपलब्ध करने के लिए। रायपुर शहर के अंदर मास्टर प्लान में कोई आम जनता को राहत नहीं मिली। ये 14 रोड जो विलोपित की गई, क्या इन विलोपित रोडों के ऊपर जिन अधिकारियों ने रिकमेंड की, क्या उनकी एक बार पुनः परीक्षण कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य की चिंता है वो बहुत जायज है और मध्य क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो नक्शे में विलोपित कर दी गई है। वो सूची उसकी विलोपित हुई है लेकिन वो सड़कें नक्शे में हैं अभी फिलहाल। और जांच कमेटी के बाद जो हम लोग इस बिंदु को भी हम लोग लिए हुए कि मध्य क्षेत्र में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण भी जांच के बिंदु में सम्मिलित है। और मैं सम्माननीय सदस्य को आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं कि ये मध्य क्षेत्र की सड़कें जो नक्शे में हैं उनकी सूची भी जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रकाशित की जाएगी और वो सड़कें विलोपित नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है कि सड़कें विलोपित नहीं होगी, जब तक क्या पुराना मास्टर प्लान लागू रहेगा या नया मास्टर प्लान लागू होगा, स्पष्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, मध्य क्षेत्र की जो सड़कें नक्शे में हैं, सूची उसका गायब दिखता है लेकिन नक्शे में वो है और कोई भी नक्शा पास करते हुए या कोई विकास अनुज्ञा देते हुए नक्शे के
आधार पर उसे मानकर ही अनुमति दी जाएगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप जिस प्रकार के बता रहे हैं उन रोडों के ऊपर भूमाफिया उन्हें प्लाट काट करके बेच दिया। वो एक प्लाट के 20 से 10 एकड़ की जमीन उसके 20 से रोड जा रही है, उसको विलोपित कर दिया। यदि उस व्यक्ति को उपलब्ध करने के लिए वो रोड विलोपित की गई ओनली। मैं ऐसे कई उदाहरण जहाँ रेसिडेंशियल है, माननीय अध्यक्ष जी बहुत लंबा विषय, शहर का विषय, और मैं आपसे पूछ मैं आपका ध्यान आकर्षित ये करना चाहता हूँ, क्या मास्टर प्लान लागू करने के पहले क्या शहर को अलग अलग जोनों में बांटा गया? क्या और अगर बांटा गया तो क्या वहां पर व्यापार डेवलपमेंट करने के लिए परियोजना, वहां पीएसपी की परियोजना, वहां फ्यूचर प्लानिंग के लिए किसी प्रकार की कोई योजना या इस मास्टर प्लान में कहीं दर्शित नहीं होती? अध्यक्ष महोदय, खाली एक तरफा पूरा ग्रीन बेल्ट कर दिया और एक तरफा पूरा रेसिडेंशियल कर दिया, और ये आपके संज्ञान में चीजें आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। राजकुमार कॉलेज की मेन रोड और 240 फीट की रोड थी, इसलिए थी कि दोनों तरफ एजुकेशन हब है। एक तरफ एनआईटी है, एक तरफ आयुर्वेदिक कॉलेज है, रविशंकर विश्वविद्यालय। आज तक मैं भी उस विभाग में 10 साल रहा हूँ। कई लोगों ने अपील की, लेकिन हमने एजुकेशन हब होने के कारण कहीं उसकी चौड़ाई खत्म नहीं की। आपके पूर्ववर्ती सरकार ने उसको 140 फीट कर दिया और पूरा कॉमर्शियल के लिए खोल दिया। वो पूरा एजुकेशन हब बर्बाद हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बंदर पाठ जो हुआ, मेरा आग्रह है कि एजुकेशन हब को सुरक्षित रखने के लिए क्या यथावत जो पहले प्रावधान था वो प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मास्टर प्लान के बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं तो प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया हुआ दिखता है प्राइमा फेसी, और जो नाम्स हैं वो बहुत बृहद नाम्स हैं, जिसमें वो आवासीय का जो एरिया डिफाइन करता है वो 36 से 38%, उसको भी 39% पालन कर लिए। वाणिज्य में, औद्योगिक में, सब में पालन कर लेते हैं, लेकिन एरिया को जो डबल कर दिया गया उसके कारण हो सकता है अनेक अंदर की स्थितियों में खेल गड़बड़ किया गया होगा। तो जो मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सड़कें विलोपित या मॉडिफाइड की गई हैं वह भी इस जांच कमेटी के दायरे में है और उसके जांच में लिया जाएगा। और सम्माननीय सदस्य ने राजकुमार कॉलेज सड़क की का विषय उठाया है। राजकुमार कॉलेज सड़क की चौड़ाई 67 मीटर थी पहले, वो 45 मीटर की गई है। सड़क के दोनों ओर की लैंड यूज को पीएसपी किया गया है। पीएसपी में एजुकेशन सब आता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि अगर उसमें कोई भी विषय है तो उसे हमें दे दें लिखित में। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में हम उसको शामिल करके ठीक कराने का काम करेंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्व का विषय है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिस प्रकार से मास्टर प्लान का निर्माण होता है उसके अंदर इतना % लैंड यूज पीएसपी के लिए आरक्षित करना है, इतना % रेसिडेंशियल के लिए आरक्षित करना है, इतना ग्रीन बेल्ट छोड़ना है, इतना आपको कॉमर्शियल छोड़ना है। क्या रायपुर के सराउंडिंग चारों तरफ यह इसके नाम्स का पालन किया गया कि नहीं किया गया? स्पेसिफिक प्रश्न। आपने एक तरफ छोड़ दिया पूरा और एक तरफ पूरा रेसिडेंशियल कर दिया आपने। यही एक सबसे बड़ा है कि जब मास्टर प्लान बनता है तो पूरा शहर की एक रूपता के हिसाब से बनता है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बनता है, ताकि एक तरफ कॉमर्शियल भी हो, रेसिडेंशियल भी हो, पीएसपी भी हो, कॉलेज भी हो, उद्यान भी हो। क्या ये चारों तरफ खाली आपके जो अधिकारी है और जो एजेंसी ने एक तरफा जो छोड़ा है, क्या उसकी जांच करा करके चारों तरफ एक जैसा विकसित प्लानिंग योजना करेंगे? यह आपके माध्यम से आग्रह है। दूसरा, राजकुमार कॉलेज का कॉमर्शियल नक्शे पास हो रहे हैं उस रोड पर,
आपने पीएसपी कहा है, उस रोड पर कॉमर्शियल नक्शे निगम पास कर रही है, क्या बस सिर्फ एजुकेशन हब के लिए आरक्षित करेंगे या स्पष्ट घोषणा कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज का जो परसेंटेज है वो अगर कहीं पर कम हुआ है उसको भी जांच के बिंदु में हम सम्मिलित कर कार्रवाई करेंगे और जो राजकुमार कॉलेज का जो पीएसपी लैंड यूज है वही अलाउ किया जाएगा, पीएसपी से अलग अलाउ नहीं करेंगे। जांच में परीक्षण करके इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट आपका 2 मिनट अब क्या लोगे? नहीं, उसमें एक है, आपने जो कहा है मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। आप एक अच्छे प्रशासनिक अफसर रहे और रायपुर को जानते हैं, आप निगम के कमिश्नर भी रहे। यह लैंड यूज जो है और शहर के सराउंडिंग चारों तरफ, यानी खाली एक तरफ का जो लैंड यूज चेंज हुआ है, अगर रेसिडेंशियल है तो चारों तरफ होना चाहिए, कॉमर्शियल है तो चारों तरफ होना चाहिए, पीएसपी है तो चारों तरफ होना चाहिए। मूल उद्देश्य है कि शहर के चारों हिस्सों का डेवलपमेंट होना चाहिए। उस दृष्टि से मास्टर प्लान का निर्माण होना चाहिए। जब तक यह नया मास्टर प्लान लागू नहीं होता है तो क्या इस मास्टर प्लान के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित करके, क्योंकि क्या हो गया अध्यक्ष महोदय, अभी नए मास्टर प्लान की आड़ के अंदर नक्शे पास हो रहे हैं और जांच चलती रहेगी। मेरा आग्रह इस पर रोक लगा करके आप जितनी जल्दी उसका निर्णय कर दे, यही मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो मास्टर प्लान था वो लगभग 16,000 हेक्टेयर था और बाद में जो नए मास्टर प्लान का एरिया बना वो 35,000 हेक्टेयर बन गया। इसी कारण से परसेंट को मेंटेन किया गया ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया, और माननीय जो सदस्य हैं उनकी चिंता बिल्कुल जायज है कि एक एरिया को पीएसपी पूरा कर दिया गया, कुछ गांवों को पूरा का पूरा पीएसपी कर दिया, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखाई देता है, और कुछ गांवों को पूरी तरह से उससे मुक्त कर दिया गया और एरिया को बढ़ा करके इस तरह से प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। जांच में इस बिंदु को कवर कर रहे हैं और सब माननीय सदस्य और भी कहीं का कोई बिंदु है तो उसको हमको दे दें तो हम उसको ठीक करने का काम करेंगे और उन्होंने जल्द से जल्द इसको कराएंगे अध्यक्ष महोदय।